नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम की उम्र 39 ईयर्स के सवाल थे कि जो आपको दिख रहा है सब कुछ बताइए। लाइफ में बड़े उतार-चढ़ाव कब-कब, क्या-क्या दिखता है, पैसे की हानि-नुकसान जो कुछ भी दिख रहा है मेरे को, एक-एक साल का मैं आपको डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आएँगे आपकी जीवन रेखा पर। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है और आप जीवन रेखा को कंपेयर कीजिए। ये जीवन रेखा और ये जीवन रेखा, जो बुढ़ापे की जीवन रेखा है वो अति उत्तम दिख रही है एज़ कम्पेयर टू आपकी शुरुआत में या फिर बचपन में या फिर जवानी की जीवन रेखा। तो कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि लाइफ़ में कम्फर्टनेस, संतान द्वारा सेवा, अच्छा बुढ़ापे में भाग्योदय और अच्छे लाभ, बुढ़ापे के अंदर मुझे 100% दिखते हैं। 60 के आस-पास या उसके बाद ही आपको इन चीज़ों का असर दिखना शुरू हो जाएगा। बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत, अर्जेंट वर्क, कोई पैसे की तंगी आपको नहीं आएगी। लेकिन 50 वर्ष तक जीवन में प्रॉब्लम्स आना, चाहे वो हेल्थ को लेकर आए, चाहे पैसे को लेकर आए, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स लेकर आए, चाहे जीवन साथी से, संतान से, माता-पिता से, रिश्तों से, मित्रों से, कुछ भी प्रॉब्लम छोटी-छोटी चलती रहेंगी। बट जितनी कम्फर्टनेस बुढ़ापे के अंदर दिखती है, उतनी जवानी में मुझे नहीं दिखती। इसके अलावा अगर आगे चलेंगे, तो एक राहु रेखा ने काटा लगभग 32वें वर्ष के आसपास, फिर 34-5 में एक राहु रेखा ने काट दिया है। फिर आपके हाथ में जीवन रेखा इतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। यहाँ पर भी जीवन रेखा उतनी मजबूती नहीं है। देखिए, एक तो जीवन रेखा मजबूत नहीं, ऊपर से राहु रेखा काट रही है। तो समझ सकते हैं, देखिए राहु रेखा व्यक्ति को भ्रम में डालती है। व्यक्ति कभी ना कभी चाहते ना चाहते हुए ऐसे निर्णय लेता है जो कि नहीं लेने चाहिए और फिर नुकसान में पड़ता है। मेंटल स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है। इसके बाद ये एज होगी मेरे हिसाब से लगभग 62 वर्ष, या आप इसको 58 के बाद समझ सकते हैं। 58 के बाद यहाँ पर बड़ा ऑफशूट आया, ट्रायंगल भी बन रहा है। संतान का करियर बन जाना, अच्छा भाग्योदय होना, वंश की वृद्धि हो जाना, प्रॉपर्टी आ जाना, खुशखबरी मिलना, लाभ मिलना, कोई रुका हुआ काम बन जाना, इस तरह के अच्छे खास योग मुझे आपके हाथ में इस एज में दिखते हैं। बहुत बड़ा ऑफशूट दिखता है। इसके आस-पास तुरंत बहुत सारी राहु रेखाएँ भी, तो नुकसान भी अच्छे खासे चलते रहेंगे। ये 70 वर्ष तक चले, उसके बाद जीवन रेखा बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया दिखती है। एक समस्या और दिखती है कि जीवन रेखा यहाँ के बाद टूट गई है। कमज़ोर जीवन रेखा, बीच में सही, लेकिन बाद में ये तो टूट ही गई। तो देखिए, जीवन रेखा किसी मायने में अच्छी नहीं है, बस ये बुढ़ापे के 10-12 साल निकाल दिए जाएँ, तो जीवन रेखा में दिक्कत दिखती है। आप खुद भी बात से सैटिस्फाई रहेंगे कि आपको शायद हेल्थ, फाइनेंस और फैमिली, तीनों में से एक ना एक से दिक्कत चलती रही होगी। और व्यक्ति की पर्सनल लाइफ़ किसी भी रूप में कैसी भी अच्छी नहीं होती। व्यक्ति को पर्सनल लाइफ़ में दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीवन रेखा किसी मायने में मजबूत नहीं है, इसको मजबूत करने के आपको उपाय दिए जाएँगे। उपाय करने से लाभ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जीवन रेखा के साथ-साथ मंगल रेखा चल रही है, जीवन रेखा की सपोर्टिव लाइन। ये व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा खासा करवाने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति के मित्र, रिश्तेदार और फैमिली कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा चले वो अलग बात है, बट संकट के समय आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त आपका साथ देने वाले रहेंगे। सच्चे साथी जीवन के ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य से ज़्यादा अपने जीवन साथी के भाग्य से अच्छे पुण्य को कमाने वाला होता है। अब यह भी समझ सकते हैं कि यदि आपके जीवन में आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, तो उसमें आपकी किस्मत इतनी रहेगी, आपके माता-पिता के पुण्य कर्म इतने रहेंगे, आपके जीवन साथी के पिछले जन्म के बहुत सारे पुण्य कर्म इतने रहेंगे। व्यक्ति अपने भाग्य से ज़्यादा अपने माता-पिता, अपने जीवन साथी और संतान के भाग्य से कमाता है या पुण्य अर्जित करता है, समाज में मान-सम्मान पाने वाला होता है। तो अपने भाग्य से ज़्यादा परिवारजनों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का भाग्य व्यक्ति को मिलता है, जिससे व्यक्ति तरक्की अच्छी खासी कर लेते हैं। मंगल पर अगर आएँगे तो मंगल पर देखिए आड़ी रेखाएँ हैं। ये आपको बुढ़ापे के अंदर समस्या देंगी। चा वो समस्या आती है शरीर की वजह से, व्यक्ति का शरीर साथ छोड़ना शुरू कर देता है। जितनी एनर्जी एक शरीर में होनी चाहिए, उतनी एनर्जी नहीं बचती और ढंग से ना चल पाना या फिर झुककर चलना, बेल्ट लगाकर चलना, बुढ़ापे के अंदर मोटापा बढ़ जाना, घुटनों में समस्या आ जाना, कमर में दर्द रहना, ये चीज़ें रहती ही रहती हैं। इसके लिए आपसे एडवाइस रहेगी कि अभी तो आप 39 ईयर्स के ही हैं, लेकिन जैसे आप 50 के ऊपर जाए, तभी जीवन में एक्सरसाइज, रूटीन से मेडिटेशन, योगा, ओवरऑल किसी भी तरीके से, जिम जाकर, चाहे मॉर्निंग वॉक पर जाकर, खेल कर, कूद कर,
पैदल चलकर, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपने स्टेमिना, अपनी एनर्जी को थोड़ा आप देखकर चलिएगा, क्योंकि बुढ़ापे में आपको समस्या आ सकती है। ये रेखा आपको डे लाइफ प्रॉब्लम्स भी देंगी। ऐसी समस्या जो आती हैं 2-4 महीने परेशान करके चली जाती हैं, ये समस्याओं को सूचक भी मंगल की रेखा होती है। आपको मंगल के उपाय और जीवन रेखा की कमजोरी का जो मंत्र है, मतलब जो मजबूत करता है जीवन रेखा, वो मंत्र दे दिया जाएगा। जीवन रेखा में से किसी निकलकर ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से नीचे की ओर, साइड की ओर। बुढ़ापा आपका जन्म स्थान से दूर व्यतीत होने के पूरे पूरे संकेत ये रेखा दिखाती है। शुक्र ठीक है, हल्की फुल्की फैमिली प्रॉब्लम्स के बाद एक जीवन अच्छा रहेगा। सीधी खड़ी रेखा, ऐसे कि अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करके बहुत लाभ मिलता है, वो कहीं भी करें आपके ऊपर रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। मनी ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ऐसे भी बना हुआ है, ऐसे भी बना हुआ है, एक हाथ में 3-3 मनी ट्रायंगल। देखिए, आप हैं मनी माइंडेड, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छा जानते हैं, आप जब जब जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। अगर आपने नुकसान भी खाया होगा तो ओवरऑल जीवन का इन्वेस्टमेंट निकाल के देख लीजिएगा, आप हमेशा फायदे में ही निकलेंगे। तो कि अच्छे फाइनेंसर अच्छे इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करें, कोई इन्वेस्टमेंट की एजेंसी खोलें तो लाभ बहुत मिलते हैं। ऐसे स्थिति में कितना नुकसान झेल लें, कुछ भी, कितनी भी बड़ी संकट परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन इमरजेंसी लायक पैसा हमेशा इसके पास होता है। और एक सेविंग्स की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव ये ट्रायंगल करता है। ये 3 लाभ और देता है, जैसे कि अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि, ये रेखा देने वाली होती है। ये व्यक्ति को कंप्लीट होने में रेखा मदद करती है। भाग्य रेखा देखिए कैसे निकली यहाँ से और अंत तक शनि तक पहुंच गई। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जैसी आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य यानी पैसा और भाग्य लेकर आती है। पिछले जन्म के कर्मों को, चाहे अच्छे हो बुरे हो, यहाँ से दिख जाते हैं। ये रेखा आपकी शनि तक पहुंच गई, यानी अपनी मंजिल, अपने अंतिम स्थान तक पहुंच चुकी है। तो बुढ़ापे में अपने पैसे से, अपने करियर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत क्या है, देखिए, ये आपके जीवन का रास्ता है। बचपन, टीन एज, जवानी, 40s के बाद, 50s के बाद बुढ़ापा, ये रास्ता है। आपका भाग्य यहाँ से चला, एक कट यहाँ लगा, फिर एक कट यहाँ लगा, फिर एक कट यहाँ लगा, फिर ये नहीं रुका आपकी भाग्य की रेखा, फिर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पर, फिर भाग्य रेखा कमजोर पड़ गई, फिर भाग्य रेखा चली गई, चिंतक पहुंची। देखिए, मान सकते हैं आपकी जो जीवन की पटरी है बहुत टूटी फूटी है, बहुत अड़चने हैं, संकट हैं, लेकिन आपकी भाग्य की रेखा रुकी नहीं है। समझ सकते हैं, अगर आप नदी क्रॉस कर रहे हैं और आपकी नाव में छेद है, लेकिन फिर भी आप नदी क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह की भाग्य रेखा है। संकट है, परेशानियां हैं, नुकसान है, प्रॉब्लम्स है, बट भाग्य रेखा रुकी नहीं है। तो अंत में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, बट समझ सकते हैं लड़खड़ाते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये आपकी, मुझे आपकी हाथ की भाग्य रेखा दिखाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य रेखा पर एक क्रॉस, सूर्य पर क्रॉस अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, किसी भी रूप में समस्या। एक सेकंड, ये क्रॉस है या नहीं है? आई थिंक ये क्रॉस ही है, ये क्रॉस ही है, मुझे लगा फोर्थ है, बट ये क्रॉस ही है। देखिए, सूर्य पर क्रॉस अच्छा नहीं होता। सूर्य पर क्रॉस लग जाए तो व्यक्ति को कभी कभी समाज में संघर्ष अपार हो जाता है, समस्या अगर आने वाली होती है तो ज़्यादा आती हैं। अपना ही काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, अपोजिट जेंडर से झूठा आरोप लगते हैं, समाज में व्यक्ति इज्जत के लिए कभी कभी संघर्ष करता है, जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। यहाँ पर बुद्ध पर देखें, बुद्ध आपके दबे हुए हैं। ऐसा कि छोटा भी काम करे तो नाम की आशा बहुत होती है कि मेरा नाम होना चाहिए, चाहे मैंने काम छोटा किया, बट व्यक्ति को नाम की आशा बहुत रहती है। इसके अलावा नेम फेम पाने की इच्छा जागृत रहती है। बिजनेस में कहीं ना कहीं वो तरक्की नहीं मिलती है व्यक्ति को। आपको बुद्ध के उपाय करना जरूरी रहेगा। इसलिए आपकी मस्तिष्क रेखा में एक शार्प टर्न आया है। देखिए क्या, मस्तिष्क रेखा जैसी शुरू में थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद यहाँ पे एक मोड़ आया जहाँ से मुड़नी स्टार्ट हुई, नीचे की ओर झुकनी स्टार्ट हो गई। एज रहेगी आपकी ये 42 के वर्ष के आसपास। इस एज के बाद या तो जीवन में गुरु की आगमन होगा, ध्यान भक्ति भाव में जाएगा, धार्मिक बनेंगे, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये और झुक रही है तो भक्ति भाव भगवान के प्रति बढ़ता चला जाएगा। इस तरह के अच्छे खासे योग दिखते हैं यहाँ पर। हाथ में देखिए सूर्य की रेखा बहुत बड़ी है, बट क्रॉस है, तो देखिए एक तरह से अच्छा फायदा भी, एक तरह से नुकसान भी, क्योंकि नुकसान इसलिए क्रॉस है, सूर्य की रेखा बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा फायदा देती है। अगर हो सके, जितना हो सके अपने पिताजी की सेवा कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको, इतना लाभ मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार को पिताजी की सेवा करने में सक्षम नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा हर महीने निकालिए। अमावस के दिन उनके नाम से किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, अन्न दान कर दीजिए, वस्त्रों का दान कर दीजिए। ये काम करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। हृदय रेखा आपकी
देखिए आपकी जो तीनों रेखा थी सबसे जो बिखरी हुई है वो आपकी हृदय रेखा ही है। किसी भी सूरत में ये रेखा मैं इसको अच्छी नहीं कह सकता। ये आपको 3 समस्या बहुत बड़ी-बड़ी देगी। किसी को दिया गया पैसा वापस लौट कर ना आना, मैं बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आएगा तो बहुत समय बाद आएगा जिसकी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी या समस्या आएँगी। दूसरा, जिस तरह की हृदय रेखा है, ऑपरेशन करवा ही देती है। छोटा करवाए बट करवा देती है। छोटा-सा एक टाँका ही आ जाए बट ऑपरेशन ज़रूर हो जाता है। इसके अलावा तीसरा नुकसान ये होता है कि व्यक्ति को समस्या हेल्थ के रिगार्डिंग आती है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, जैसे ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना-घटना, गैस की समस्या, दिल की बीमारियाँ, दिल में ब्लॉकेज होना, ये चीज़ें होती ज़रूर हैं। इसके लिए इस व्यक्ति को शुगर का इंटेक कम करना चाहिए। अगर आप शुगर ज़्यादा इंटेक करते हैं, चाय मीठी पीते हैं, दूध मीठा पीते हैं या चाय पीते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसमें चीनी ना डाल के पिएँ। शुगर फ्री खाना खाएँ, बाहर का ऑयली फूड तला भुना कम खाएँ और अपना वज़न ना बढ़ने दें किसी भी सूरत में। ये 2 से 3 चीज़ नहीं करते हैं तो पाएँगे कि कुछ समय के अंदर ये रेखा छिड़नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये रेखा जैसे बिगड़ी हुई है, समझ सकते हैं कि मेडिटेशन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मेडिटेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा आपको उम्र बढ़ने के साथ-साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड ये रेखा इम्प्रूव करने वाली रहेगी। बुध की रेखा बहुत बड़ी है, तो व्यापार से बहुत अच्छे खासे लाभ मिलेंगे आपको, बट बुध के उपाय करने पर ही। मैंने लगभग सब कुछ ही देख लिया है, कुछ ऐसी दिक्कत है नहीं जो मेजर मुझे दिखती थी, तो अगर दिक्कत थी तो मैंने वीडियो में बता दी। अभी कोई इसके बाद आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि ये देखिए जीवन रेखा कमज़ोर है, मस्तिष्क रेखा दिखाने के साथ धार्मिक बनेंगे, गुरु का आगमन होगा या फिर भगवान प्रति नाम जप बढ़ जाएगा। हृदय रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपको उपाय किसके देने रहेंगे? मंगल पर आड़ी रेखा है, जीवन रेखा का मंत्र, हृदय रेखा के बहुत सारे उपाय, सूर्य के उपाय देने रहेंगे। 4 उपाय मुझसे ले लीजिएगा, लिख दीजिएगा वीडियो में कि आप मुझे 4 उपाय दे दीजिए। आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, परेशानियाँ तो हैं, बट मैं इतना 100% गारंटी दे सकता हूँ कि बुढ़ापे में अपने करियर, अपने पैसे, अपने परिवार से सैटिस्फाई रहेंगे। उपाय जो आपको दिए जाएँगे डेली हमेशा करने रहेंगे। समझ लीजिए कि आपने उपाय किए। ऐसा मत करना कि आपने हमसे उपाय सुने बाद में छोड़ दिए। उपाय चाहे 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, हमेशा ही हमेशा करने अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिएगा। इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिएगा, बट ऐसा ना हो कि आपने 1-2 महीने से लगातार किए ही नहीं, तो वो चीज़ मत कीजिएगा बस। उपाय हमारे खर्चे वाले नहीं होते, कोई खर्चा नहीं आएगा, बहुत सिंपल साधारण से हमारे उपाय होते हैं। समाज सेवा के प्रति हमारे उपाय रहते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी है सब लिख दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय के बारे में पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर ही, और बता दीजिएगा आप सैटिस्फाई हैं, नहीं है, सब बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल हो गए, आप क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।